भाई साहब, क्रिकेट के मैदान में एक खिलाड़ी का पहला कदम ही उसका पहला इम्तिहान होता है। फैसला तो उसी दिन हो जाता है कि वो खिलाड़ी मैदान में कदम जमाएगा या राज करेगा, क्योंकि एक अच्छा खिलाड़ी सिर्फ मैदान में ही नहीं बल्कि दिलों पे भी राज करता है। वैसे तो इस खेल में रोज नए नए खिलाड़ी अपना जलवा दिखाते हैं, मगर कुछ खास ही चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस, स्टाइल और उनका एटीट्यूड दिल को छू लेता है। ऐसे खिलाड़ियों को फिर हम प्यार से कैप्टन कूल, फिनिशर, मिस्टर 360, यूनिवर्स, बॉस और बूम बूम कह के याद करते हैं। इस सदी में कई ऐसे खिलाड़ी आए हैं जिन्होंने मैदान को ही नहीं बल्कि हमारे दिलों को भी जीता, और फिर जब इनके जाने का वक्त आया तो हमें मैदान वीरान लगने लगे। आज की वीडियो नाम है 10 ऐसे ही खिलाड़ियों के जिन्हें क्रिकेट फील्ड में हमेशा मिस किया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहूंगा कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ये रेड वाला बटन जरूर दबाना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। भाई साहब, एक ऐसा बल्लेबाज जिसने बताया कि अग्रेसिव बल्लेबाजी किसे कहते हैं। एक धाकड़ ओपनर, शातर विकेट कीपर और सुपरमैन फील्डर, बल्कि इनकी फील्डिंग की वजह से इन्हें बाज कह के भी बुलाया जाता था। ब्रैंडन मैकलम भी इन खिलाड़ियों में से है जिन्हें सिर्फ न्यूजीलैंड से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से प्यार मिला। मैकलम का बल्ला चलता नहीं था भाई साहब, बल्कि आग उगलता था। वो दुनिया के सबसे निडर बल्लेबाज थे। ना तो वो कभी अंडर प्रेशर खेले और ना ही डिफेंसिव, बल्कि इनके सामने तगड़े से तगड़ा बॉलर भी अंडर प्रेशर नजर आता था। मैकलम ने क्रिकेट के मैदान में अपना जलवा पहली बार 2002 में दिखाया था। तभी से वो बस मार धाड़ वाले स्टाइल से फेमस हुए। 2008 में पहली सेंचुरी बनाई और फिर टेस्ट में डबल सेंचुरी भी बनाई और ट्रिपल सेंचुरी भी, मगर इनका स्ट्राइक रेट कभी भी 100 से नीचे नहीं आया। 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने आखिरी टेस्ट मैच में उतरे तो 54 बॉल्स पर टेस्ट की तेज तरीन सेंचुरी भी बना डाली। न्यूजीलैंड के लिए गेम चेंजर भी रहे और न्यूजीलैंड की टीम को लीड भी किया। 2015 के वर्ल्ड कप में कीवी टीम को एज ए कैप्टन फाइनल तक भी पहुंचाया। T20 क्रिकेट में भी सेंचुरी बनाई और IPL में भी सबसे पहले सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम किया। क्रिकेट के इस तबाही बल्लेबाज ने 24 फरवरी 2016 को जब इंटरनेशनल क्रिकेट को गुड बाय बोला तो क्रिकेट फैंस को मैदान में वो वाली अग्रेशन कभी दोबारा नजर नहीं आए। नंबर 9। दुनिया का ऐसा तेज तरीन बॉलर जिसका एटीट्यूड इसकी स्पीड से नजर आता था, जिसके सामने बल्लेबाजों की टांगे कांपती थी, जिसको छक्का मारना बल्लेबाज के लिए खुद के लिए मुश्किल खड़ी कर देता था। फैंस पूरा मैच नहीं सिर्फ इसके 10 ओवर्स देखने ही मैदान में आते थे। जिसने गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन और दी वॉल राहुल द्रविड़ को लगातार 2 गेंदों पे आउट किया था। शुएब अख्तर क्रिकेट की तारीख का एक ऐसा नाम है जिसके साथ दर्जनों रिकॉर्ड जुड़े हुए हैं। 161.3 किलोमीटर की रफ्तार से फेंकी गई शुएब की वो गेंद आज भी दुनिया की सबसे तेज गेंद है। शुएब का 15 साल कैरियर 30% इनकी फिटनेस और 20% इनकी पंगेबाजी के नजर हो गया, मगर बाकी बचे 50% में भी शुएब ने वो किया जो आजकल के कई अच्छे बॉलर्स नहीं कर पाते। अपने कैरियर में शुएब ने 16 बल्लेबाजों को अपनी तेज गेंद से हिट करके मैदान से बाहर भेजा और कुछ को तो हॉस्पिटल भी भेज दिया। शुएब की दहशत विकेट पर खड़ा वो बल्लेबाज ही जानता है जिसने कभी इसका सामना किया है। इनका तेज रनर अप रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना गया और आखिर 2011 के वर्ल्ड कप के बाद शुएब ने अपने आधे अधूरे कैरियर को खत्म कर दिया। शुएब की इस खतरनाक बॉलिंग को हमेशा क्रिकेट में याद किया जाएगा। नंबर 8। भाई, क्रिकेट के साथ पार्ट टाइम डीजे और एंटरटेनर डीजे ब्रावो के नाम से कौन वाकिफ नहीं। वो दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक है। वैसे वेस्ट इंडियन अग्रेसिव बैटिंग स्टाइल इनके बल्ले से भी खूब झलकता था और ऊपर से इनकी वैरायटी बॉलिंग का तो जवाब नहीं था। ब्रावो वेस्ट इंडीज के कैप्टन भी रह चुके हैं। वैसे तो ब्रावो ने 2004 में क्रिकेट में अपना पहला कदम रखा था, मगर इनकी शोहरत की बड़ी वजह IPL है जिसका वो 10 साल से हिस्सा है। धोनी और रायना की तरह ब्रावो भी हमेशा से CSK के ही खिलाड़ी रहे। डीजे ब्रावो ही वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने जीत के बाद अपने चैंपियन स्टाइल में डांस करके सेलिब्रेशन शुरू की थी, और यही वजह है कि फैंस इनका ये एंटरटेनिंग स्टाइल कभी नहीं भूलेंगे। नंबर 7। भाई साहब, अगर आप क्रिकेट में अग्रेसिव बॉलर्स को पसंद करते हैं तो ब्रैट ली के फैन तो आप जरूर होंगे, क्योंकि ये बंदा मैदान से बाहर जितना जेंटलमैन था ना, मैदान में इतना ही पंगेबाज। बल्लेबाज अगर इसके बाउंसर से बच भी जाते थे तो इसके बीमर से नहीं बच पाते थे। इसीलिए तो ब्रैट ली और इस दौर के ग्रेट बल्लेबाज सचिन और लारा के दरमियान बैटल देखने लायक होती थी। ब्रैट ली शुएब के बाद दुनिया के दूसरे तेज तरीन बॉलर हैं और इनके बाउंसर्स तो शुएब से भी ज्यादा एक्यूरेसी से होते थे। खास तौर पर टेल एंडर्स तो ब्रैट ली के सामने ऐसे ही डगमगाते थे जैसे पुलिस का डंडा देखकर मुजरम। और यही वो दौर था जब ऑस्ट्रेलिया का सिक्का चलता था और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने लगातार 3 वर्ल्ड कप भी जीते थे। वैसे तो ब्रैट ली ने अपने कैरियर में 19 बल्लेबाजों का शिकार किया, मगर चंद्र पॉल, ब्रैडन मैकलम और एलेक्स ट्यूडर को किए गए इनके बाउंसर्स तो बेहद खतरनाक थे। क्रिकेट की स्पीड गन ने जब 2015 में क्रिकेट के मैदान को छोड़ा तो बॉलर्स का पलड़ा खाली सा होकर रह गया। नंबर 6।
भाई साहब, क्रिकेट का एक ऐसा बल्लेबाज जिसके पास हर गेंद पर बल्ला घुमाने का लाइसेंस होता था, जिसके लिए हर बॉल फ्री हिट ही होती थी, जिसको अपनी विकेट से नहीं बल्कि अपने अग्रेसिव स्टाइल से प्यार था, जो पहली बार जब मैदान में उतरा तो 37 गेंदों पर सेंचुरी बना डाली, जिसने क्रिकेट भी खेली, मैदान में राज भी किया, फैंस को रुलाया भी और एंटरटेन भी किया। शाहिद फरीदी भी एक ऐसा नाम है जिसे क्रिकेट में कभी नहीं भूला जा सकता, मगर इनकी फैन फॉलोइंग की असल वजह इनका पावर हिटिंग स्टाइल था। लोग सिर्फ इनकी बैटिंग देखने ही मैदान में आते थे और इनके आउट होने पर मैदान खाली हो जाया करते थे। अफरीदी ने अपने कैरियर में कई बार हार को जीत में बदला और कई बार मैच विनिंग बॉलिंग भी की। इनकी 2009 की परफॉर्मेंस ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप भी जितवाया। कुछ पाकिस्तानी फैंस के लिए तो आज भी क्रिकेट सिर्फ शाहिद अफरीदी तक ही थी। जब से अफरीदी ने क्रिकेट के मैदान को छोड़ा, अफरीदी के फैंस ने क्रिकेट को ही छोड़ दिया। नंबर 5, क्रिकेट की तारीख का एक ऐसा बॉलर जिसने एक अनोखे एक्शन के साथ मैदान में कदम रखा और अपने डेब्यू से ही अपनी जगह पक्की कर ली। सबका ख्याल था कि मलिंगा अपने इस एक्शन से मैदान में ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, मगर मलिंगा की 140 की स्पीड ने नहीं बल्कि इनके परफेक्ट लाइन और लेंथी यॉर्कर्स ने बड़े बड़े बल्लेबाजों को ढेर कर दिया। इवन 2007 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार 4 विकेट्स लेकर वो ये कारनामा करने वाले पहले बॉलर भी बने। 2011 के वर्ल्ड कप में एक बार फिर हैट्रिक की और वर्ल्ड कप में 2 बार हैट्रिक करने वाले बॉलर भी बन गए। अपने कैरियर के आखिर में एक बार फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ मलिंगा ने 4 विकेट्स लगातार उड़ाए और दुनिया के बॉलर्स को खुला चैलेंज कर दिया। आईपीएल में भी मलिंगा के चर्चे तब आम हुए जब उन्होंने सीएसके के खिलाफ फाइनल मैच के फाइनल ओवर में सिर्फ 9 रन डिफेंड करके अपनी टीम को जीत दिलवाई। अपने 16 साल कैरियर में कई रिकॉर्ड्स बनाकर मलिंगा ने क्रिकेट के मैदान को बाय तो बोल दिया, मगर आईपीएल हो या इंटरनेशनल क्रिकेट का मैदान, मलिंगा के यॉर्कर्स को हमेशा मिस किया जाएगा। नंबर 4, भाई साहब, विराट के आउट होने पर शायद ही कोई फैन रोया हो। जॉयस रूट के आउट होने पर शायद ही कोई टीवी ऑफ हुए हों। धोनी की बैटिंग देखने के लिए शायद ही टीवी शोरूम्स में इतना रश लगा हो। विलियमसन के लिए शायद ही किसी स्टूडेंट ने क्लास छोड़ी हो। मगर ये सब कुछ होता था जब सचिन विकेट पर होते थे। इस दौर में पॉन्टिंग जैसा मास्टरमाइंड बल्लेबाज भी था और लारा जैसा क्लासी भी, मगर ना तो कोई सचिन की तरह स्ट्रेट ड्राइव खेल सका और ना ही कोई क्रिकेट पर सचिन की तरह राज कर सका। इस दौर में एक कहावत थी कि इफ सचिन बैट्स वेल, इंडिया स्लीप्स वेल, और ये हकीकत थी। सचिन को गॉड ऑफ क्रिकेट इसलिए नहीं कहा जाता कि उनकी सेंचुरीज सबसे ज्यादा है या उनके स्कोर सबसे ज्यादा है या उनके पास हर डिलीवरी का जवाब है, बल्कि वो इमोशन जो सचिन के लोगों के दिल में थे वही इन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट बनाते थे। कुछ लोग तो क्रिकेट ही सचिन के लिए देखते थे और सचिन के आउट होते ही टीवी ऑफ कर दिए जाते थे। लेकिन इंडियन फैंस के लिए 2013 का वो दिन क्रिकेट की तारीख का सबसे इमोशनल दिन था, जब सचिन आखिरी बार पवेलियन वापस लौट रहे थे और सचिन के फैंस स्टैंड्स में खड़े रो रहे थे। नंबर 3, क्रिकेट में यूनिवर्स बॉस और एंटरटेनर के नाम से जाने जाने वाले क्रिस गेल अपने अरूज के दिनों से ही बॉलर्स के लिए एक थ्रेट की तरह थे। बॉलर कितना ही तेज हो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितनी तेज गेंद उतना ही लंबा छक्का। यही तो गेल का स्टाइल था। वैसे तो अपने कैरियर की शुरुआत से ही दबंग अंदाज में खेलते थे, मगर जब T20 फॉर्मेट आया तो गेल का अंदाज और भी अग्रेसिव हो गया। गेल क्रिकेट की तारीख में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं, मगर ये मत भूलिएगा कि वो सिर्फ T20 के ही मास्टर है, बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भी गेल 2 बार ट्रिपल सेंचुरी कर चुके हैं, जो बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं कर पाए। ओडीआई क्रिकेट में भी गेल डबल सेंचुरी जड़ चुके हैं और वो भी 2015 के वर्ल्ड कप में। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया का कौन सा मैदान है, गेल जब विकेट पर जम जाते हैं तो किसी बॉलर को खाली हाथ नहीं जाने देते। आईपीएल में भी गेल का सिक्का 10 साल से चल रहा है और गेल ही 175 स्कोर करके आईपीएल के टॉप स्कोरर हैं। गेल का कैरियर इस T20 वर्ल्ड कप के साथ ही खत्म तो हो गया, मगर क्या गेल की कमी कोई दूसरा बल्लेबाज कभी पूरी कर पाएगा? नंबर 2, क्रिकेट का मोस्ट इनोवेटिव बल्लेबाज जिसने क्रिकेट को एक नया मोड़ दिया, कई नई और इनोवेटिव शॉट्स दिखाई, इंटरनेशनल क्रिकेट की तेज तरीन सेंचुरी बनाई और दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के दिल जीत लिए। एबी डिविलियर्स क्रिकेट में एक ऐसा नाम है जो कभी पुराना नहीं होगा। डिविलियर्स दुनिया के वो वाहिद क्रिकेटर हैं जिन्हें अपने फैंस से सिर्फ प्यार ही मिला और दुनिया का शायद कोई भी क्रिकेट फैन इन्हें हेट नहीं कर सकता, मगर जो प्यार डिविलियर्स को इंडियन फैन से मिला वो तो शायद खुद अफ्रीकी भी नहीं दे पाए। एबी डिविलियर्स ने आईपीएल के सभी एडिशन खेले, कई रिकॉर्ड्स बनाए और तोड़े, विराट कोहली के साथ रिकॉर्ड पार्टनरशिप भी की और फैंस के दिल भी जीते, मगर एक चीज जो नहीं जीत पाए वो थी आरसीबी के लिए ट्रॉफी। 16 साल क्रिकेट खेलने के बाद आखिर एबी डिविलियर्स ने भी क्रिकेट के मैदानों को बाय बोल दिया और अपने फैंस को उदास छोड़ दिया, लेकिन क्रिकेट के मैदान और क्रिकेट फैंस एबी डिविलियर्स को हमेशा मिस करेंगे। नंबर 1,
कैप्टन कूल, फिनिशर, बेस्ट विकेट कीपर और चैंपियन। महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा नाम है दोस्तों जिसके साथ क्रिकेट के दर्जनों रिकॉर्ड्स और हजारों दिलों के इमोशन जुड़े हुए हैं। धोनी जितने अच्छे खिलाड़ी हैं उससे भी कहीं बेहतर स्पोर्ट्समैन और कैप्टन। इसलिए तो धोनी की कप्तानी में खेलने वाला हर खिलाड़ी इन्हें मिस करता है। धोनी ने क्रिकेट के मैदान में कदम रखते ही अपनी ही एक रिकॉर्ड बुक की शुरुआत कर दी थी। पहले T20 वर्ल्ड कप जीता, फिर ODI वर्ल्ड कप जीता और फिर चैंपियन ट्रॉफी जीती। IPL में कदम रखा तो 9 बार IPL का फाइनल खेला और 4 बार जीता। धोनी के फैंस इन्हें आज भी इंडियन टीम में खेलता हुआ देखना चाहते हैं, मगर 2019 के वर्ल्ड कप के बाद धोनी सिर्फ IPL में ही खेलते हुए नजर आए। सच पूछो तो इंडियन टीम में भी धोनी की कमी कोई दूसरा खिलाड़ी पूरी नहीं कर पाएगा। IPL में भी धोनी का कैरियर अब शायद सिर्फ कुछ ही सालों का बाकी है। फैंस के लिए धोनी का क्रिकेट से रिटायर होना IPL को भी बेरौनक सा कर देगा। मेरे ख्याल में तो सचिन के बाद धोनी वो वाहिद खिलाड़ी होंगे जिन्हें क्रिकेट में सबसे ज्यादा मिस किया जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।